सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, सीखने के लिए। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों, हाल ही में अगर देखा जाए तो हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज़ की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग हमें देखने को मिली है। 52 वीक हाई से गिरावट ऑलमोस्ट आपको 35% तक देखने को मिलेगा, बट ये पूरा सच नहीं है। अगर कंपनी को 52 वीक हाई से देखोगे तो 35% की गिरावट दिख जाएगी, बट ऑल टाइम हाई से देखोगे तो गिरावट आपको 50% से भी ज़्यादा का देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करें कंपनी के वैल्यूएशंस की, तो एक टाइम पे कंपनी 140 के ऊपर की पी पे आपको ट्रेड करती हुई दिखती थी, और अभी के टाइम पे देखोगे तो 40 से भी नीचे की पी पे आपको ट्रेड करती हुई दिख रही है। तो कंपनी के वैल्यूएशंस टूटे हैं, कंपनी का प्राइस टूटा है, कंपनी के नंबर्स टूटा है। तो एग्जैक्ट हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज़ के साथ प्रॉब्लम्स क्या है उसकी हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में थोड़ा सा डिटेल में। अब देखो दोस्तों, किसी भी कंपनी को वैल्यूएशन अगर ज़्यादा मिलता है तो जनरली क्या होता है, मार्केट की एक्सपेक्टेशन उस कंपनी से बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। और इस कंपनी का 140 का जो पी था वो कब था, कोविड के बुल रन के टाइम। और उस टाइम ऐसा नहीं कि सिर्फ हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी के वैल्यूएशंस हमें ज़्यादा देखने को मिलते थे। उस टाइम अगर इन्फोसिस को देखोगे तो अभी के कंपैरिजन में इन्फोसिस का जो उस टाइम का पी था वो ऑलमोस्ट डबल था। टीसीएस का देखोगे, विप्रो का देखोगे तो सबका सेम दिखेगा, जो कि ये लार्ज कैप कंपनीज हैं। फिर भी इन कंपनीज़ के वैल्यूएशन 40 के पी पे देखने को मिलते थे। अब वैल्यूएशन का जनरली फंडा क्या है, मतलब मार्केट उस कंपनी के जो ईपीएस हैं उसके बिहाफ पे एक पी देती है, मल्टीपल्स। उसके मल्टीपल्स के बेसिस पे उसका शेयर प्राइस डिसाइड होता है। अब जितना ज़्यादा पी उतना ज़्यादा महंगा वैल्यूएशन, और जितना ज़्यादा महंगा वैल्यूएशन तो उस केस में कंपनी के जो ईपीएस हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं उस वैल्यूएशन को जस्टिफाई करने के लिए। क्योंकि ईपीएस अगर कम रहेंगे तो कंपनी के वैल्यूएशन सस्टेन नहीं कर पाएंगे, और ईपीएस अगर ज़्यादा रहेंगे तो वैल्यूएशन सस्टेन हो सकता है। तो 140 का जब पी कंपनी का था तो उस टाइम कोविड का बबल जो बस्ट हुआ, उसके बाद अगर देखोगे तो वैल्यूएशंस भी आपको टूटता हुआ दिखा। और आगे चलकर जो रशिया यूक्रेन वॉर देखने को मिली, उससे जो इस कंपनी के बिजनेस हैं उसमें भी एक मैसिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिली। उस टाइम कंपनी का ईपीएस 16 का हमें देखने को मिलता था, और अभी के टाइम पे देखोगे तो कंपनी का ईपीएस 13 के आसपास आ चुका है। तो ईपीएस भी टूटे हैं, वैल्यूएशंस भी टूटे हैं। इसी वजह से लगातार हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी की परफॉर्मेंस खराब रही है। बट इन सारी चीज़ों के बाद और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसकी बात भी हम लोग कर लेते हैं। सो अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एनालिसिस होते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं रेगुलर बेसिस पे, जो कि यूट्यूब पे तो अब आपको देखने को मिलेगा नहीं। तो वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम में ही अपडेटेड देखने को मिल जाती हैं। और इसके अलावा दोस्तों, सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे कॉल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं, जिसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। पास्ट में जो कॉल्स वगैरह यहाँ पर देखने को मिले थे उसकी परफॉर्मेंस भी हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी, जिसको आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों, यहाँ पर लाइव आकर जो भी आपके डाउट्स इंक्वायरीज हैं वो भी क्लियर किया जाता है। तो लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर आप सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है कि हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी में अगर ख़राब टाइम चल रहा है तो ये ख़राब टाइम कब तक हमें देखने को मिलने वाला है। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मार्केट में दो टाइप की तेज़ी देखने को मिलती है। एक टाइप की तेज़ी होती है पी एक्सपेंशन के बेसिस पे, और दूसरी टाइप की तेज़ी होती है ग्रोथ के बेसिस पे। कोविड के टाइम पे पी एक्सपेंशन के बेसिस पे तेज़ी देखने को मिल रही थी, और अब जो तेज़ी देखने को मिलेगी, स्टॉक मार्केट की बात करें या फिर किसी भी कंपनी की बात करें, वो पी एक्सपेंशन के बेसिस पे कम, ग्रोथ के बेसिस पे ज़्यादा होगा। और अभी इस कंपनी को दिखाना होगा ग्रोथ किस चीज़ में, अपने ईपीएस में। ग्रोथ चीज़ किस चीज़ में, अपने प्रॉफिट में, रेवेन्यू में। तो रेवेन्यू में तो फिर भी कंपनी ने पिछले एक साल में 21% की ग्रोथ रिपोर्ट की है, बट कंपनी के प्रॉफिट डी ग्रोथ रिपोर्ट हुआ है 9% से। और अभी रिसेंट में कंपनी के कमेंट्री देखोगे तो Q2 में कंपनी ने कमेंट्री ये किया, जेन एआई से आने वाला जो रेवेन्यू है वो कंपनी अगले 6 महीने में डबल करने वाली है, या फिर डबल कर सकती है। अगर ये मान लो डबल हो जाता है तो कंपनी के जो टोटल नंबर है उसमें कोई मैसिव चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी के टाइम पे लगभग
$4 मिलियन रेवेन्यू ये जनरेट करती है जेन एआई सेगमेंट से। आगे चलकर ये $8 मिलियन कर लेगी तो भी कंपनी की बिजनेस में कोई मैसिव चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलेगा। बट कंपनी ने क्या बताया, अगले 3 से 4 सालों में वो $50 मिलियन से लेकर $60 मिलियन तक रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर सेगमेंट से। और ये जो कमेंट्री थी ये कंपनी के लिए ग्रोथ का काम कर सकता है, क्योंकि अगर हम कंपनी के P&L की बात करें तो पूरे फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंपनी ने कितना रेवेन्यू रिपोर्ट किया, लगभग 2000 करोड़। और अगर 3 से 4 सालों में कंपनी का जेन एआई सेगमेंट अगर $60 मिलियन यानी कि लगभग 500-550 करोड़ का रेवेन्यू कर दे रहा है तो फिर क्लियर है कि एक सेगमेंट से कंपनी को अच्छी बूस्ट मिल सकती है और बाकी सेगमेंट भी कंपनी का अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो अगर ये 2000 करोड़ का रेवेन्यू अगले 3 से 4 सालों में 4000 या 6000 करोड़ तक हो जाता है तो उस केस में इस कंपनी का वैल्यू हमें बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। तो अभी के टाइम पे ये चीज़ आपको सोचना है, पी एक्सपेंशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब नहीं है, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कंपनी के फाइनेंशियल्स, कंपनी के बिजनेसेस। और बिजनेस जब अच्छा परफॉर्म करेगा तो ही यहाँ पर हैप्पीस्मार्ट की परफॉर्मेंस हमें बेटर दिख सकती है। बट हाँ, उसके लिए बिजनेस को अच्छा परफॉर्म करना इंपॉर्टेंट होगा। और ऐसा नहीं कि इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे सिर्फ आप हैप्पीस्मार्ट टेक्नोलॉजी को एनालिसिस करो, इसके बेसिस पे आप किसी भी कंपनी को एनालिसिस कर सकते हैं, क्योंकि ये बिजनेस का कॉन्सेप्ट है, स्टॉक मार्केट का कॉन्सेप्ट है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको रिकमेंडेशन की तरह नहीं, आप एजुकेशन पर्पज़ की तरह ज़रूर देख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट थी ये। बाकी इसके अलावा बात करें अगली अपडेट के बारे में तो वो दोस्तों ASM लिस्ट को लेकर है, यानी कि एडिशनल सर्वेलेंस मेजर। अब इसमें क्या होता है कि कोई भी कंपनी में अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल गई तो उस केस में सेबी का नज़र उस कंपनी में आता है। सेबी का नज़र उस कंपनी में जब आता है तो इसका मतलब ये है कि रिटेल इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट सेबी करने का काम करती है और उस कंपनी को उठा के डाल देती है ASM लिस्ट में। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर एडिशनल सर्वेलियंस रखा जाता है उस कंपनी के ऊपर, यानी कि एडिशनल निगरानी रखा जाता है। तो मान लो उस कंपनी में अगर कोई ऐसी एक्टिविटी देखने को मिल जाए जिस एक्टिविटी के बेसिस पे रिटेल इन्वेस्टर्स को हो सकता है फाइनेंशियल लॉस, तो उस चीज़ को हटाने का सेबी काम करती है। तो 30 अक्टूबर तक का लेटेस्ट अगर हम डेटा देखें ASM लिस्ट का तो उसमें आपको कुछ कंपनीज़ का नाम देखने को मिलेगा। इनफैक्ट कुछ नहीं, काफ़ी सारी कंपनीज़ का नाम दिखेगा, आप चाहो तो नाम नोट कर सकते हो। पहला नाम है दोस्तों एरोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड। काफ़ी सारा नाम है, मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, आप चाहो तो रीड कर सकते हैं। एक नया नाम आपको देखने को मिलेगा एथर एनर्जी लिमिटेड। उसके अलावा और भी कई सारी कंपनीज आपको देखने को मिलेगी, आप चाहो तो स्क्रीन को पॉज कर भी रीड कर सकते हो, या फिर आप इस चीज़ को NSE सर्कुलर में भी जाकर देख सकते हो, जहाँ पर ASM लिस्ट का कंप्लीट डेटा देखने को मिलता है। और वो डेटा आपको सिर्फ लॉन्ग टर्म वाला ही नहीं दिखाएगा, वहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म डेटा भी देखने को मिलेंगे। लाइक ये जो डेटा है वो ये आपको शॉर्ट टर्म ASM लिस्ट फ्रेमवर्क वाला डेटा देखने को मिलता है। बाकी इन सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं। अब इसके अलावा बात करें अगली कंपनी के बारे में, सो अगली कंपनी का नाम है दोस्तों KPIT टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो काफ़ी कुछ आपको मिलता है, लाइक न्यूज़ एंड अपडेट्स की बात कर ले, IPO से रिलेटेड अपडेट, उनके GMP, ये सारी चीज़ें, काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स को प्रॉपर एनालिसिस कर अपडेट किया जाता है। उसके अलावा दोस्तों सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं KPIT टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। तो फिलहाल ये कंपनी काफ़ी फोकस में हमें देखने को मिल रही थी। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है कंपनी का बोर्ड, जो कि अप्रूव कर चुका है लोन। अब इस चीज़ को थोड़ा सा मैं डिटेल में समझा देता हूँ। तो देखो यहाँ पर मेंशन किया गया है कि कंपनी के बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है 20 मिलियन यूरोज़ का लोन फ्रॉम HSBC और 20 मिलियन पाउंड्स का लोन फ्रॉम SMBC, क्योंकि कंपनी ने रिसेंट एक एक्विजिशन से रिलेटेड चीज़ें हमें सुना रखी हैं और उसी को फंड करने का काम ये लोन करेगी। अब इस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में समझ लो। देखो मेंशन है यहाँ पर, केयरसॉफ्ट इंजीनियरिंग के बिजनेस को कंपनी एक्वायर करने वाली है $157 मिलियन देकर। अब ये एक्विजिशंस के बेसिस पे KPIT टेक्नोलॉजी क्या एम कर रही है, तो देखो 2020 से 23 तक का डेटा देखोगे, 24 तक का डेटा देखोगे तो KPIT काफ़ी अच्छी ग्रोथ रिपोर्ट की है अपने बिजनेस में। अब इसका सबसे बड़ा क्रेडिट आप पैसेंजर व्हीकल्स वाले जो सेगमेंट हैं उसको दे सकते हैं, क्योंकि इस पीरियड में जो कंपनी पैसेंजर व्हीकल्स बनाती हैं उनका बिज़नेस काफ़ी अच्छा किया है, और जो EVs बनाती है उनका तो बिज़नेस ज़बरदस्त किया है। और KPIT टेक्नोलॉजी की बात करें तो इन्हीं कंपनी को वो टेक प्रोवाइड करने का काम करती है। बट अभी के टाइम पे देखोगे तो बड़ी से बड़ी जो ऑटोमोबाइल जायंट है जो पैसेंजर व्हीकल्स में डील करती है, चाहे हम टेस्ला की बात क्यों ना कर ले, उनके बिजनेसेस थोड़े से लूज़ होते हुए दिखे हैं। तो अभी के टाइम पे कंपनी अपने जो
रेवेन्यू सोर्स है उसको डाइवर्सिफाइड करने की कोशिश कर रही है। कमर्शियल व्हीकल्स में भी कंपनी एक्सपैंड करने की कोशिश कर रही है। और कीरसॉफ्ट इंजीनियरिंग जो कंपनी है ये कमर्शियल व्हीकल्स में ही डील करती है, और इसको अगर ये एक्वायर कर ले तो इसकी एक एक्सपर्टीज़ हो जाएगी कमर्शियल व्हीकल्स में उतरने के लिए। तो इस वजह से ये एक्विजिशंस पे KPIT टेक्नोलॉजी लगातार आपको फोकस करती हुई दिख रही थी। और KPIT टेक्नोलॉजी के लिए ये इंपॉर्टेंट अभी इसलिए भी बन जाता है क्योंकि अभी रिसेंटली देखा जाए तो KPIT टेक्नोलॉजी के जो नंबर्स हैं वो वैसे हमें परफॉर्म करते हुए देखने को मिले नहीं है जैसे हमें पहले परफॉर्म करते हुए देखने को मिलते थे। और गोल्डमैन सैच ने यहाँ पर ये भी कहा था कि Q2 में कंपनी के जो रेवेन्यू है उसमें हमें डिक्लाइन देखने को मिल सकती है। और JP मॉर्गन ने ये कह दिया था कि 2026 के फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का ग्रोथ वॉश आउट होता हुआ नज़र आ सकता है, यानी कि ग्रोथ गायब भी होता हुआ नज़र आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी शॉकिंग कमेंट्री है KPIT टेक्नोलॉजी को देखते हुए, क्योंकि ये कंपनी जनरली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेवेन्यू प्रॉफिट डबल डिजिट पे ग्रो करती हुई दिखती है। बट 2026 के फाइनेंशियल ईयर में हो सकता है कि ऐसी चीज़ें KPIT की तरफ से हमें आती हुई देखने को ना मिले। तो इन्हीं सारे कारणों की वजह से KPIT टेक्नोलॉजी जो है अभी के टाइम पे एक्विजिशंस पे ज़्यादा बिलीव कर रही है। रिसेंटली कंपनी ने ड्रीम एजी नाम की जो कंपनी है एंड ड्रीम एजी उसमें जो स्टेक है उसको इंक्रीज़ कर लिया था। और उसके अलावा अभी केयरसॉफ्ट से रिलेटेड जो चीज़ें बताई वो तो इम्पॉर्टेंट है ही, और उसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि KPIT टेक्नोलॉजी अभी के टाइम पे कंप्लीट एक एक्विजिशंस मॉडल पे ध्यान देती हुई नज़र आ रही है, जहाँ पर कंपनी के कंसोलिडेटेड रेवेन्यू जो है उससे इसका फ़ायदा हमें देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बट हाँ, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सभी चीज़ें आप नोट कर सकते हैं एजुकेशन पर्पज़ के लिए, और खुद का रिसर्च भी आप कर सकते हो। तो चलिए ये वीडियो यहीं तक था। आपको करता हूँ, वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो चला लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।